क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इन द फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे सामने एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, एक क्वाड्रेंट है और उसी से जुड़ा हुआ क्या है, एक सेमी सर्कल है। उसका डायमीटर हमारे क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो रेडियस कितना दे रखा है क्वाड्रेंट का, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर है हमारा रेडियस किसका, क्वाड्रेंट का। तो हम यहाँ लिख देते हैं R1। ठीक है, R1 हो गया हमारा, R1 हो गया, और कैपिटल में भी लिख दिया है मैंने, तो एक क्वाड्रेंट का माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 14 सेंटीमीटर हो गया क्वाड्रेंट का, और R2 मतलब जो छोटा वाला माना जाएगा वो माना जाएगा हमारा सेमी सर्कल का। तो इसे हम निकालेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो अभी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब सेमी सर्कल का रेडियस और ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है। जो सेमी सर्कल के अंदर ये वाला जो पार्ट आ रहा है हमें ये निकालना है। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ द सेगमेंट बी एम सी, मतलब ये एम क्या है, ये तो ये हो गया बी एम सी। ठीक है, इसे एन मान लेते हैं। ठीक है, तो बी एम सी हो गया, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये सेगमेंट माना जाएगा। बी एम सी ये जो छोटा सा पार्ट है तो ये क्या माना जाएगा, सेगमेंट। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट के एरिया में से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में सेगमेंट बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है ना, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर की पावर 2। तो पाई की जो वैल्यू है हम वही लिखने वाले हैं 22/7। ठीक है ना, पाई की वैल्यू। ठीक, अब माइनस करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब 1/2 इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और इसकी साइड है हमारी 14 सेंटीमीटर जो कि क्वाड्रेंट की रेडियस है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। तो 1/4 हो गया, इंटू पाई की क्या वैल्यू है 22/7, इंटू आर कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो दो बार लिख देंगे 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अब हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आगे की कैलकुलेशन में क्या होगा, 7 से ये कट जाएगा हमारा 2 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम। ठीक है, अब ये वाला जो 4 है इस 2 से कटेगा, ये वाला 4 इस 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2, इस 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 14, यहाँ बचा 11, तो यहाँ आएगा हमारा 11 इंटू 14। ठीक है, माइनस यहाँ पर बचेगा 14 इंटू 7, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 इंटू 14। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, देखो 7 से हमने 14 को काटा, कितना कटा 7 2 जा 14। अब हमने क्या किया, इस 2 से इस 4 को काट दिया, 2 टाइम कट गया, इस 2 से हमने इसको काट दिया तो 11 टाइम कटा। कुल मिलाकर ये सब कुछ कट चुका है, यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 14, ये दोनों चीज़ हमने उतारी, यहाँ 7 इंटू 14 बचा, ये हमने उतार लिया। ठीक है, तो 11 4 जा 44 होगा, 11 बन जाए 11 और 4 हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2। अगर हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14 7 जा हमारा आ जाएगा 98 सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 14 में से जब हमारा 8 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा हमारा, यहाँ भी 14 बचा, 14 में से 9 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा सेंटीमीटर की पावर 2। तो सेगमेंट हमारा आ चुका है, ये वाला एरिया हमने कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो चुका हमारा। अब सेगमेंट हमें पता चल चुका है, तो सबसे पहले हमने निकाला था सेगमेंट, क्वाड्रेंट में से हमने क्या किया, ट्राइंगल को माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया सेगमेंट। अब हमें चाहिए सेमी सर्कल का एरिया, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे सेगमेंट का एरिया जो अभी हमने निकाला है। तो उससे पहले हमें चाहिए इसका डायमीटर, डायमीटर से ही हमें रेडियस बनानी है, तो हमें निकालनी है डायमीटर। तो कैसे निकालेंगे, देखो ट्राइंगल की ये तीसरी वाली साइड है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस से हम ये वाली साइड निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये वाली साइड निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये भी 14 हो गया हमारा, तो हम निकालते हैं यहाँ पर h का स्क्वायर, ये हो गया हमारा p का स्क्वायर, ये हो गया हमारा b का स्क्वायर। आपको लिखना है यहाँ पूरा बड़े अच्छे तरीके से बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पहले हमने ये निकाल लिया, दोबारा में हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से डायमीटर निकालना है। तो h तो हमें मालूम नहीं है, तो h स्क्वायर हमारा सेम रहेगा, 14 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 196,
यहाँ भी हमारा हो जाएगा 196, तो एच स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा हमारा 12, 9 9 18 119 और ये हो गया हमारा 3, ठीक है। तो h का हम जो स्क्वायर है हटाकर यहाँ पर रूट में बना देंगे। हम जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से इसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारा आ जाएगा 7 × 7 × 2 × 2 × 2, ये सभी पार्ट आएंगे। तो बाहर क्या आएगा हमारा, एक तो 7 की पेयर बननी है, एक बननी है 2 की पेयर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 14, ठीक है, और अंदर रहेगा 2 सेंटीमीटर। तो तीसरी साइड हमारी आ चुकी है 14√2 सेंटीमीटर, तो ये हमारी डी है। अब इसे रेडियस बनाने के लिए 2 का डिवाइड दे दो, तो यहाँ आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। रेडियस भी हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे सेगमेंट के एरिया को, तो सेमी सर्कल का एरिया अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमें रेडियस पता है। तो पेन चेंज करके करते हैं शुरू से सॉल्व करना। तो फॉर्मूला सबको मालूम है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 πr², ठीक है। सेगमेंट हम निकाल चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 56 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। अब 1/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर क्या है हमारा 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56 सेंटीमीटर की पावर 2 हमारा चलता रहेगा। इससे ये कट जाएगा 11 टाइम, इससे 7 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 11 इंटू, इस वाले पार्ट में सिर्फ 11 बचा और यहाँ पर कितना बचा √2 बचा। तो √2 में करेंगे तो 2 बच जाएगा, रूट हट जाएगा और 7 बचेगा, ठीक है। और माइनस का क्या आएगा यहाँ 56 सेंटीमीटर की पावर 2, ये भी सेंटीमीटर की पावर 2 में आएगा क्योंकि मैंने बताया था एरिया की यूनिट कितनी होती है स्क्वायर में। तो 11 2 जा 22 इंटू 7, ठीक है, माइनस 56 सेंटीमीटर की पावर 2। अब 7 की 22 में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 सेंटीमीटर की पावर 2 माइनस 56 सेंटीमीटर की पावर 2। अब फाइनली इसे माइनस करेंगे, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, क्योंकि 8 6 कितने होते हैं 14 होते हैं, यहाँ भी 14 बचा। अब 14 में से 5 जाएगा तो हमारे यहाँ पर 9 बचेगा, सेंटीमीटर की पावर 2। तो फाइनली हमें यही आंसर निकालना था। तो देखो ये जो कैलकुलेशन है ये और बड़ी हो सकती थी, लेकिन मैंने छोटी करी है। कैसे, हम क्या करते दूसरे तरीके से करते तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती। जैसे कि हम ट्रायंगल का एरिया अलग निकालते, सेगमेंट का अलग निकालते। सेगमेंट का कब आता, जब हम क्वाड्रेंट के एरिया में से, मतलब क्वाड्रेंट का एरिया अलग निकालते फिर ट्रायंगल का अलग निकालते, तो क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस करते तब आता है सेगमेंट, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन बढ़ जाती। फिर हमने ये निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, एक कैलकुलेशन ये हो गई। फिर हमें क्या करना है, सेमी सर्कल का एरिया निकालते फिर हम अलग, फिर उसके बाद में क्या करते सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया को माइनस करते। तो बहुत बड़ी सॉल्यूशन हो सकती थी, इसीलिए हमने क्या किया सीधा सीधा कर दिया। भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और उसी में शामिल है एक क्या सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये जो सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट का जो कॉमन पार्ट है, इसे निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने सेगमेंट मान लिया। तो इसे निकालने के लिए हमने क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस कर दिया, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस कर दिया। तो कॉमन पार्ट हमारा आ चुका है 56, ये वाला पार्ट 56 सेंटीमीटर की पावर 2, ये हमारा कॉमन पार्ट था जो आ चुका है, ठीक है। अब हमें शेडेड पार्ट चाहिए, तो हमें उससे पहले क्या चाहिए था यहाँ पर डायमीटर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल था हमारा, राइट ट्रायंगल है, तो हमने इसकी दोनों साइडों को रखकर यहाँ पर हमने निकाल दी ये वाली साइड, तीसरी वाली साइड हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस निकाली हमारी, कितनी आई 14√2। जब इसको रेडियस बनाएंगे तो कितना बन जाएगा 7√2। तो जब 7√2 ये रेडियस बन जाएगा, और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 रखनी है, सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर दिया हमने सेगमेंट का एरिया, तो हमारे सामने 98 सेंटीमीटर की पावर 2 आ गया, जो कि क्या है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।